हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो है तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय के जो रिजल्ट से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स आपको मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट्स नहीं देने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये बताएगा कि 60 से 65 क्वेश्चन बच्चों, 60 से 65 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, मार्क्स की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 60 मार्क्स नहीं, 65 मार्क्स नहीं, हम बात कर रहे हैं 60 से 65 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं। क्या सिलेक्शन के चांस हैं बच्चों, क्या सिलेक्शन के चांस हैं बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय में हर साल बहुत बड़ी मात्रा में एडमिशन होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रवेश परीक्षा देते हैं, लेकिन सबका एडमिशन नहीं हो जाता वहाँ पर, क्योंकि जो है हाई मेरिट जिन बच्चों की होती है वो 80 बच्चे ले लिए जाते हैं उस जनपद से और बाकी को बाहर कर दिया जाता है। और एक बात और है कि दूसरी बार आप इसका एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। यदि जवाहर नवोदय विद्यालय का आप एग्ज़ाम सोचें आप दोबारा दे दें तो ऐसा कोई चांस नहीं है, आप दोबारा इसका एग्ज़ाम नहीं देंगे और देंगे। और यदि देते पाए गए बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर निगेटिव चीज़ें लिखी जा सकती हैं और आपका कैरियर बेकार हो सकता है आपको जेल भी हो जाए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिख रखा है कि जो बच्चे कक्षा 5 की प्रवेश मतलब कक्षा 5 क्लास में पहुँचे हैं, यानी क्लास 5th में पहुँचे हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोबारा भरने वाले बच्चे फॉर्म दोबारा, यानी इसमें एग्जाम में फेल होने वाले बच्चे दोबारा इसका फॉर्म ना भरें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात ये कि आज का वीडियो हम ये बात करेंगे कि जिनके 60 से 65 क्वेश्चन हैं, क्या उनका सिलेक्शन के चांस हैं, हम इसी पर बात करेंगे आज। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने आपके ही लिए बनाया है और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका काम करेगी, फ़ायदा करेगी। बच्चों देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि देखिए 60 से 65 क्वेश्चन जिन बच्चों ने 20 जनवरी 2024 के पेपर में सही करे हैं, वो क्या सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में ले सकते हैं। तो बच्चों इस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कई सारे कि 60 क्वेश्चन बच्चों मेरा सही है सर, मेरे 65 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो बच्चों देखिए 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और 80 में आपने 60 सही करे हैं, 65 यानी 60, 61, 62, 63, 64, 65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, तो क्या जेएनवी में सिलेक्शन हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सही है, ना कि मार्क्स हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, ना कि मार्क्स हैं। बच्चों हम यदि बात करें कि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, यानी 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और 60 क्वेश्चन की बात करें तो बनते हैं हमारे 75 नंबर, यानी 75 मार्क्स बनते हैं। और 75 मार्क्स जो हैं, क्या ये मेरिट में स्थान दिला सकते हैं। और बच्चों 65 क्वेश्चन जिसके सही हैं, 1.25 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो 81.25 मार्क्स बन रहे हैं। और 81.25 मार्क्स क्या मेरिट में हमारा स्थान बना सकते हैं, हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। बच्चों एक बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में हाई मेरिट वाले बच्चों को लिया जाता है, ये तो सही बात है, बिल्कुल श्योर है। लेकिन हम इस पर भी, इससे भी नहीं हट सकते कि क्या 81 नंबर किसी बच्चे के हैं, 75 नंबर, तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बच्चों उसका सिलेक्शन हो सकता है यदि उस बच्चे ने जो 75 क्वेश्चन सही कर रखे हैं और उसके और भी 7 के जो बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके भी इसी के ईरा में क्वेश्चन सही है, यानी किसी के 72 सही हैं, किसी के 74 सही हैं, किसी के 78 सही हैं, या किसी के 80 सही हैं। तो बच्चों ये 75 क्वेश्चन मार्क्स वाला बच्चा भी जो है अपना चांस समझ सकता है कि हाँ मेरा चांस है, ठीक है ना। अब क्या आप जनरल कैंडिडेट हैं। अब बच्चों देखिए, आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि बच्चों देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि रूरल कैंडिडेट और प्लस जनरल कैंडिडेट का रिजर्वेशन जो है उतना कारगर नहीं होता है, यानी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट आपके हैं, आप हैं और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम हैं। और ओबीसी हैं और प्लस रूरल हैं, तो आप बच्चों समझ लीजिए कि चांस बन सकता है, आपका चांस बन सकता है। और आप एससी और एसटी हैं बच्चों, एससी और एसटी में आते हैं तो आपका चांस पूरा है, 100% है बच्चों, 100% आपका चांस है। एक बात बच्चों हम आपको और बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 में प्रवेश परीक्षा लेता है ना, उसमें जो है हाई मेरिट, जिनकी जो हाई मेरिट होती है उनको 80 बच्चों को ले लेता है, ऊपर से 80 बच्चों को ले लेता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है ना, और 2500 बच्चों में 100 बच्चे जो हैं उनके मार्क्स 91 से लेके और 78 तक, 91 से लेके 78 तक में उनको 80 बच्चे मिल गए,
91 मार्क्स की बात कर रहे हैं बच्चों, 91 मार्क्स से लेके 78 मार्क्स तक में उनको 80 बच्चे मिल गए। तो वो बच्चों अब जो जिसके 77 मार्क्स हैं, ठीक है ना, जिसके 76 मार्क्स हैं, 75 मार्क्स हैं, ये सब बेकार हो गए क्योंकि उनको हाई मेरिट वाले बच्चे मिल गए। आप देखिए, यदि इनमें से भी कोई बच्चे यदि एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, और सेकंड वेटिंग लिस्ट में फिर बच्चों नाम आता है इनका, जो ये बच्चे नीचे वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बात मेरी आपको समझ में जरूर आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। एक बात और बच्चों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बात बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज नहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।